आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम इंसानों ने धरती का बहुत अहित किया है और हमारी गलती का खामियाजा पशु पक्षी भी भुगत रहे हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में कई ऐसे जीव जंतु हैं जो इतने रेयर हो चुके हैं कि शायद ही कभी दिखाई देते हो। इतना ही नहीं, एनिमल किंगडम में रहने वाले जीवों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो आज पूरी तरह से विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है, या यूं कहे कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो हमारे आज के इस वीडियो में आइए हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों की प्रजातियों से मिलवाते हैं जो इतने रेयर है कि कोई नसीब वाला इंसान ही इन्हें देख पाता है। अमूर लेपर्ड। वीडियो की शुरुआत करते हैं अमूर लेपर्ड नामक इस जीव से, जो आज की तारीख में अपनी खूबसूरत खाल की वजह से खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अमूर लेपर्ड, जिनका अस्तित्व किसी जमाने में कोरिया और चाइना जैसे देशों में बड़े पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन हम इंसानों की मेहरबानी और मौजूदा समय में ये बदनसीब जानवर अब सिर्फ पूर्वी रशिया के बर्फीले इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि उन बेजुबान जानवरों की खूबसूरत खाल की वजह से हम इंसानों ने इनके ऊपर इतना कहर बरपाया है कि आज ये इस धरती से विदा होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि साल 2007 में इनकी आबादी घटकर सिर्फ 20 तक जा पहुंची थी, और अगर रिपोर्ट की माने तो अगर जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब ये इस धरती से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे। फिलीपीन ईगल। दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक ईगल्स में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले फिलीपीन ईगल आज कहीं न कहीं हम इंसानों की वजह से अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फिलीपीन ईगल का आशियाना, जहाँ ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और अपने परिवार के साथ पूरा जीवन गुजारते हैं, ये जंगल इंसानों की रेडार में है। लगातार सिमट रहे इनके आशियाने की वजह से इनकी संख्या में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हम इंसानों द्वारा इन पक्षियों का बड़े पैमाने पर किया जाने वाला शिकार भी इनकी संख्या में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मौजूदा समय में इनकी आबादी सिर्फ 400 जोड़े तक ही सिमट कर रह गई है। यही कारण है कि फिलीपीन ईगल को दुनिया के सबसे रेयरेस्ट बर्ड्स में से एक माना जाता है। पैंगोलिन। इस लिस्ट में अगला नाम पैंगोलिन नामक जीव का है, जो दिखने में बेहद ही क्यूट होते हैं। आमतौर पर अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये पैंगोलिन बेहद ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर ये रात के समय ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। लेकिन इनके ऊपर हमेशा खतरे के बादल मंडराते रहते हैं, क्योंकि ये अपनी खाल की वजह से तस्करों की दुनिया में काफी पॉपुलर है। साथ ही नॉनवेज के शौकीन लोगों के बीच इनके मांस की काफी डिमांड रहती है। आपको बताते चले कि पैंगोलिन की खाल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट में अपनी पैर रखने वाले लोग बड़े पैमाने पर इनका शिकार करते हैं, जबकि चाइना, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में लोग बड़े पैमाने पर पैंगोलिन के मांस को खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इन खूबसूरत से दिखने वाले जीवों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही कारण है कि आज की तारीख में पैंगोलिन की आबादी लगातार घटती जा रही है और ये कुछ किस्मत वाले लोगों को ही दिखाई देते हैं। चाइनीज जायंट सैलामेंडर। चाइनीज जायंट सैलामेंडर मुख्य रूप से मध्य और दक्षिणी चाइना के पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास होती है, जबकि इनका वजन 25 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल चाइनीज जायंट सैलामेंडर एक बार में करीब 400 से 500 तक अंडे देती है। हालांकि ये सैलामेंडर चाइनीज लोगों के बीच में अपने मांस के लिए काफी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग इनके मांस को खाना बेहद पसंद करते हैं। यही कारण है कि मांस के शौकीन चंद लोगों के टेस्ट की खातिर इन चाइनीज जायंट सैलामेंडर का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। और आलम यह है कि आज की तारीख में ये इस धरती से पूरी तरह से गायब होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रोबोसिस मंकी। बोर्नियो के वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रोबोसिस नामक मंकी को आम भाषा में लंबी नाक या सूंड वाले बंदर के नाम से जाना जाता है। मध्यम आकार के इन बंदरों की लंबाई लगभग 53 से 76 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो वही इनका वजन करीब 7 से 22 किलोग्राम के आसपास होता है। इतना ही नहीं, ये बंदर अव्वल दर्जे के जंपर होने के साथ साथ काफी बेहतरीन तैराक भी होते हैं, और ये पेड़ों के ऊपर लगभग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कूदने की ताकत रखते हैं। इनके साथ ही जब ये पेड़ के ऊपर से पानी में छलांग लगाते हैं तो ये नजारा देखने लायक होता है। प्रोबोसिस मंकी की नाक लंबी होने के साथ साथ काफी लचीली होती है, जो इन्हें बाकी के दूसरे बंदरों से अलग तो बनाती ही है, इसके साथ ही अपने पार्टनर को आकर्षित करने में भी काफी मददगार साबित होती है। लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी प्रोबोसिस मंकी के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय में इस धरती पर इनकी सिर्फ 2 प्रजातियां ही रह गई है, जिनमें इन बंदरों की संख्या लगभग 60,000 के आसपास ही बची है।
इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके प्राकृतिक आवास में हो रही लगातार कमी के साथ साथ इंसानों की ओर से बड़े पैमाने पर किया जाने वाला इनका शिकार है। जावन राइनोसेरस। इंडियन राइनोसेरस के करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले जावन राइनोसेरस नामक ये जीव साइज के मामले में इनसे थोड़े छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 4 मीटर तक होती है और इनकी ऊंचाई करीब 1.7 मीटर के आसपास होती है, जबकि इनका वजन लगभग 2.3 टन तक होता है। हालांकि किसी जमाने में इनकी आबादी इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफी अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या घटकर महज 50 से 60 तक ही रह गई है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण इन जानवरों की आबादी में इतनी गिरावट आ गई। तो आपको बताते चले कि अपने सींग की वजह से ये राइनोसेरस ब्लैक मार्केट में काफी डिमांड में होते हैं। ब्लैक मार्केट में इनके सींग की कीमत लाखों में होती है। यही वजह है कि तस्करी की दुनिया में संबंध रखने वाले लोग इन राइनोसेरस को मौत की नींद सुलाने में एक पल की भी देर नहीं करते हैं। तो वही इनके आबादी में लगातार हो रही गिरावट के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई है, जिसकी वजह से इनके प्राकृतिक आवास को काफी नुकसान हुआ है। साइगा एंटीलोप। हिरण की प्रजाति से संबंध रखने वाले साइगा एंटीलोप नामक ये जीव अपनी अजीब सी दिखने वाली नाक की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आमतौर पर मंगोलिया और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले साइगा एंटीलोप को दुनिया के सबसे दुर्लभ प्रजातियों के रूप में माना जाता है, लेकिन कभी लाखों करोड़ों की संख्या में यूरेशिया के एक विशाल भूभाग पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले ये एंटीलोप आज की तारीख में पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। और आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि बीते 15 से 20 सालों में इनकी आबादी में लगभग 95% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इनके शिकार को माना जाता है, क्योंकि चाइना जैसे देश में इनके सींग का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। यही कारण है कि इनकी आबादी दिन प्रतिदिन सिमटती ही जा रही है। साइबेरियन टाइगर। वीडियो के अंत में आइए अब हम बात करते हैं साइबेरियन टाइगर की, जो दुनिया की सबसे बड़ी बाघ की प्रजातियों के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर पूर्वी रशिया, चाइना और कोरिया के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर की लंबाई लगभग 11 फीट तक होती है, जबकि इनकी ऊंचाई करीब 3 फीट के आसपास होती है। तो वही एक अडल्ट साइबेरियन टाइगर का अधिकतम वजन लगभग 320 किलोग्राम तक हो सकता है। आज की तारीख में वैसे तो पूरी दुनिया में बाघों की लगभग सभी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर बात करें साइबेरियन टाइगर की तो इनकी संख्या 500 से भी नीचे पहुंच चुकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बड़े पैमाने पर इनके शिकार के साथ साथ पर्यावरण में लगातार हो रहे बदलाव को माना जाता है। अगर हम इंसानों की तरफ से इनका शिकार करना इसी तरह जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब टाइगर अभी जिंदा है से एक था टाइगर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।